क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? संसद सुरक्षा उल्लंघन पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। संसद सुरक्षा उल्लंघन के एक दिन बाद विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से स्पष्टीकरण और इस्तीफे की मांग करते हुए लोकसभा में हंगामा किया। लोकसभा के वीडियो के अनुसार कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के विपक्षी नेता स्पीकर की कुर्सी के पास आ गए। I call upon the members to go to their seats. Mr. Derek O'Brien says we will not take seat. और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर हमलावरों के लिए प्रवेश के पास पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा उल्लंघन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि सरकार या मंत्री को सदन की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने और रोकने के लिए स्पीकर ने मणिकम टैगोर, कनिमोझी, पीआर नटराजन, वीके श्रीकंदन, बेनी बहनान, के सुब्रमण्यम, एस वेंकटेशन, मोहम्मद जावेद को लोकसभा से निलंबित कर दिया। वहीं टीएमसी के डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। Person who was responsible for the entire this breach of responsibility is sitting in the house. प्रताप सिन्हा MP। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है देश। कौन कैनिस्टर लेके आ जाता है, धुआं छोड़ देता है, अंदर आ गया, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर केंद्रीय सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को, सभी सांसदों को यह निश्चित करना चाहिए कि उन लोगों को पास नहीं दिया जाना चाहिए जो सदन में अराजक स्थिति पैदा कर सकते हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग ने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी, क्योंकि कुछ ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कुछ बचाव में भी आए। अब संसद सुरक्षा उल्लंघन पर नेटिजन्स ने क्या कुछ कहा, मैं बताती हूं। अगर हैशटैग संसद पर हमले के आतंकवादी पुलवामा की तरह आरडीएक्स अंदर ले गए होते तो क्या होता? क्या हमारी सुरक्षा इतनी कमजोर है कि कोई भी उसमें सेंध लगा सकता है? अमित शाह और डोभाल दोनों को तुरंत इस्तीफा देने की जरूरत है, निकम्मे लोग। तो वो कॉमीज थे। विडंबना ये है कि वे संविधान तोड़ने के बाद संविधान बचाओ के नारे लगा रहे थे। एक यूजर ने ऐसा लिखा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि सुरक्षा कर्मियों ने बंदूकों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर ये जहरीली गैस या असली बम होते तो क्या होता? क्या एथिक्स कमेटी बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को निष्कासित करेगी? क्या अमित शाह संसदीय हमले की 22वीं बरसी पर इस सुरक्षा उल्लंघन के लिए इस्तीफा देंगे? यदि आप हमारे सांसदों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो श्री मोदी 150 करोड़ भारतीयों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आगे एक यूजर ने लिखा, विपक्षी सांसद चाहते हैं कि कल संसद की सुरक्षा उल्लंघन के लिए अमित शाह इस्तीफा दे। जैसा कि अधिकांश भविष्यवाणी की गई थी, बिल्ली अब थैले से बाहर आ चुकी है। ये हमेशा से भारतीय गठबंधन की एक चाल की तरह ही साबित हो रही है। I think that's only fair. This is the security of the parliament. The parliament belongs to the people of India. So this concerns the security of India. So it is only fair that the Prime Minister or Home Minister come and make a categorical statement. सस्पेंड हुए हैं वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं। सांसदों को निलंबित करते रहे, बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन लोकसभा सचिवालय सर, लेकिन हम वो दूसरी बात उसके अलावा हम कह रहे हैं कि कल भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो
मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहे, किसको भयक्रांत करेंगे। विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता। Any breach of security in the country, they are to be held responsible, and we are not demanding anything else. We are just expecting a statement from the Prime Minister or the Home Minister to come to Parliament and tell us what happened. The BJP has been repeatedly saying that they are the only ones who can protect this country. They can't even protect the parliament. The Prime Minister could have been there inside the parliament. They couldn't protect their own Prime Minister. And then they are saying we are politicizing the issue. Yes, the Speaker might be responsible, but then the country and the government is to be held accountable for whatever happens. Any breach of security in the country, they are to be held responsible. And we are not demanding anything else. We are just expecting a statement from the Prime Minister or the Home Minister to come to Parliament and tell us what happened and tell us what is going on. Even that they have refused to do. That is all. India Alliance, all the MPs are united, and we had all been undemocratically suspended yesterday. And as a mark of protest, we are having a silent protest in Gandhi statue, in front of Gandhi statue. And we will continue the protest till the House starts. And the India Alliance leaders has decided to take up the cause of for which we are fighting. They will continue to raise that issues in the Parliament. And we demand, our sincere demand is that the Home Minister, Mr. Amit Shah, must come to Parliament and make a statement and reply to the discussion on the parliamentary security breach.